सो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स देख लिए थे हमने। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 2-3 प्रॉब्लम्स देख लिए थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 5.3 चल रहा है हमारा। चैप्टर क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा है और उसमें हमारा 5.3 एक्सरसाइज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है। हमको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है लिख लेते। इफ 3 पॉइंट्स दिए हमको, ए 1, -1, बी 0, 4, सी -5, सी का हमको कोऑर्डिनेट्स दिया गया है -5, 3। ठीक है, आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोला गया है? आर वर्टाइसेस, ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल है। और क्या बोला गया? देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। ओके, अभी कोई बता पाएगा हमको क्या करना क्या है? कुछ इसमें किसी को आइडिया आएगी? इसमें कोई बता सकता है? एनीवन? नहीं। ठीक है, तो हम ये कंसिडर करते हैं आप में से किसी को पता नहीं है। तो हमको क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो, हमको क्वेश्चन में दिया है ए पॉइंट है, बी और ये सी पॉइंट, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। और हमको ये बोला गया है, हमको क्या बोला गया है? ये तीनों पॉइंट्स है वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ एक ट्राइंगल है। ठीक है, तीनों वर्टाइसेस मतलब ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की 3 साइड होती है, 3 पॉइंट होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं 3, ये 3 पॉइंट इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टाइसेस। ठीक है, तो हमने इसको हर एक को अलग अलग नाम दिया। उसने इसको ए दिया है, इसको बी दिया है और इसको सी दिया है। अगर उसने बोला है हमको कि ये तीनों वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल है, मतलब 3 एंड पॉइंट्स है ट्राइंगल। ठीक है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो हमको ये साइड हो जाएगी, ए बी ये साइड हो जाएगी, ए सी भी एक साइड हो जाएगी और बी सी भी एक साइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ए को और बी को ज्वाइन कर ले तो ए बी साइड हो जाएगी। इसी तरह ए को और सी को ज्वाइन करें तो ए सी हो जाएगी, और बी और सी को ज्वाइन करेंगे तो बी सी हो जाएगी। ठीक है, हमको ये बोला गया है ये ट्राइंगल है। फिर हमको क्या बोला है? स्लोप फाइंड करने के लिए। ठीक है, गिवन जो गिवन है हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या गिवन है हमको? हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से 1, ऐसे ही लिखना है आपको, थोड़ा समझने में आसान जाएगा। और क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर शीट ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बी इक्वल टू 0, 4, बी 0, 4 एंड सी -5, 3। ठीक है, ये सी के कोऑर्डिनेट्स है, ये तीनों पॉइंट्स हमको गिवन है। ठीक है, आर द आर दी वर्टाइसेस ऑफ, सेम जो आपको गिवन है वही लिख रहे हैं। ठीक है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, हेंस अगर ये 2 पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे, हर 2 पॉइंट्स हम ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हेंस ये क्या बोल सकते हैं? हेंस ए बी क्या हो जाएगा? ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी, ये क्या हो जाएंगे? आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या हो जाएगी? ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल हो जाएगी। करेक्ट है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो अभी हमको क्या करना है यहाँ पर? हमको ये तीनों साइड का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, हमको ये तीनों पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी। ठीक है, अगर ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, बी और सी को ज्वाइन करेंगे तो बी सी मिलेगा। उसी तरह ए और सी को ज्वाइन करने पे हमको ए सी मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको पूछा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो ठीक है, हम पहले वाली साइड का स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस स्लोप ऑफ ए बी। ओके, ये जो भी आएगा उसको एक लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी क्या है? देखो, ए पॉइंट हमको पहले देखना पड़ेगा क्या है। ए पॉइंट हमको गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1, -1। ओके, और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 0, 4। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट के ऊपर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स को आप देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1। ओके, पहले वाले ये हो जाएगा x2, उसी तरह ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स y2 के। तो यहाँ पे हम स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला अगर
अप्लाई करती है आप स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? स्लोप ऑफ कोई भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हम कैसे लिखते हैं उसको? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y2 हो गया हमारा 4, ओके, माइनस यहाँ पर माइनस है, y1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये और एक बार माइनस आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2। देखो x2 हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ओके, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये सीधा सीधा 1 आ जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 + 1 हो गया, डिवाइडेशन में हमारा -1 है, तो हमारा आंसर कितना आया 4 + 1 5, और ये माइनस उसको लग गया, ठीक है, ये 1 एज इट इज है तो ये -5 आ गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है हमारा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू हमको मिल गया अभी -5, ठीक है, ओके। अभी हमको क्या करना है, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना है और स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, बी पॉइंट लिखेंगे हम, बी पॉइंट हमको जो गिवन है, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 0,4 और सी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है -5,3, ठीक है। हेंस यहाँ से हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा हमारा y2 माइनस या y2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, ये मिल रहा है 3 - 4, ठीक है, ये देखो ये 3 और ये 4 y2 हो गया, उसी के साथ साथ ये x2 है -5 और x1 की वैल्यू हमारे पास है 0, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो 3 - 4 हमारा आंसर कितना आता है -1 डिवाइडेड बाय -5 - 0 -5। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ बी सी कितना आ गया 1/5, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू 1/5, ठीक है, ये आपका हो गया ए बी और बी सी। अभी हमारी थर्ड लाइन क्या है ट्रायंगल की, देखो अगर हम ट्रायंगल की ओर देखेंगे, AC। हाँ, तो अभी देखो हमारा कौन सा हो गया, ए बी हो गया और बी सी हो गया, ए बी हो गया और बी सी भी हो गया, अभी क्या बच रहा है हमारा ए सी बच रहा है, तो हमको AC। पॉइंट्स ए और सी लेना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट। तो अभी हम लेंगे ए और सी, ठीक है, तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 1, -1 और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है -5, 3, ठीक है, तो यहाँ पे हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्लोप ऑफ ए सी, यहाँ पे अगर स्लोप ऑफ ए सी हम लिखते तो क्या हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ ए सी, तो ये सेम हमारा y2 कितना है यहाँ पर 3 आता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है -5, ओके, और x1 की वैल्यू ओके, क्या हो जाएगा ये 3 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3 + 1 अपॉन -5 - 1, ये हो गया -6, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/6 -6, ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड कर दे 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 2 = 4 2 3 = 6, तो हमारा स्लोप ऑफ एसी कितना मिल रहा है हमको, ये स्लोप ऑफ एसी इक्वल टू हो जाएगा देखो -2/3, ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये हमारा क्वेश्चन, स्लोप ऑफ ए बी बी सी और यस सर। ओके, तो हमको क्या जो भी मिला है तीनों का स्लोप हमको यहाँ लिख लेना है, ठीक है, हेंस स्लोप ऑफ ए बी एक जगह लिख लेना है, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इसका जो भी वैल्यू है और स्लोप ऑफ ए सी, ये तीनों को एक जगह लिख लेना है, ठीक है, ये आप अच्छा लगेगा, ठीक है, जब हम आप पढ़ोगे तो ये स्लोप ऑफ ए सी कितना है -2/3, ठीक है, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी का 1/5, ठीक है, स्लोप ऑफ 1/5। ओके, स्लोप ऑफ बी सी है 1/5 और स्लोप ऑफ ए सी शायद हमको ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी हमको मिल गया था -5, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी -5 मिला था, वो भी लिख लेते हैं, ओके, तो ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर हो गए हमारे ए बी बी सी, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन, यस सर। यस यस सर। ओके, साक्षी फोपड़े का बोलना है इको,
नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अभी क्या करते हैं उसको देखते हैं, आगे से कभी कभी हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है? सर इको हो रहा है। हाँ, अभी भी आ रहा है कि इको? यस सर। वो शायद किसी और से कोई रिपीट आ रहा है हाँ आवाज। सर। आपका स्पीकर बंद रखिए थोड़ा। ओके, शो दैट, अभी क्वेश्चन है देखो, शो दैट ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -4, -7, बी, ठीक है। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, 2, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 8, 5 और डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5, -4, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया? आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेलल। हमको ये बोला गया है कि इसको शो करना है, ठीक है। ये क्या है? आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये चारों जो भी है आर दी वर्टाइसेस ऑफ, क्या है ये? पैरेललोग्राम, वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तब आपको यहाँ समझना चाहिए एक्चुअली पैरेललोग्राम होता क्या है, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, पैरेललोग्राम होता क्या है और वर्टाइसेस क्या है। दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझनी चाहिए, ठीक है। वर्टाइसेस और पैरेललोग्राम। तो देख, तो वर्टाइसेस क्या होता है? अगर हमारा एक ट्रायंगल, अभी हमने कंसिडर किया था ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनता है, तो ये 3 पॉइंट अगर हम ज्वाइन कर ले तो ये ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो हो गए, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स तीनों साइड्स के, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो हो जाएंगे हमारे वर्टाइसेस हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम पैरेललोग्राम में कंसिडर करेंगे, अगर हम पैरेललोग्राम में कंसिडर करते हैं, ठीक है, या कोई भी रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल में कंसिडर करते हैं, तो इसको 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स उसके हो जाएंगे वर्टाइसेस, ठीक है। तो वर्टाइसेस का आपको ये समझना चाहिए, उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जहाँ से दो लाइंस ज्वाइन होती है, ऐसे पॉइंट्स उसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं, ठीक है। वर्टाइसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ? देखो, ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। इसमें आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होती है, देखो ये वाली लाइंस इक्वल पैरेलल होगी, ठीक है, इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। और उसी तरह ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस, ये दो लाइंस पैरेलल होगी। इसको हम ऐसे लिखते हैं पैरेलल, यानी कि ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली जो अगर हम दिखाना है उसको, तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल होती है, ठीक है। ये लाइंस पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो ये पैरेललोग्राम का बेसिक फंडा है। पैरेललोग्राम में आपको दो कंसेप्ट मिल सकती है, एक तो परपेंडिकुलर हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर 90 डिग्री नहीं है तो सिंपल पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो भी है, हमको क्या प्रूव करना है? सिंपल पैरेललोग्राम। ये दोनों भी कंडीशन हमको पैरेललोग्राम में मिलती है, ठीक है। दोनों में अगर वो परपेंडिकुलर हो चाहे तो भी चलेगा, हमारा पैरेलल होगा, नहीं होगा तो भी पैरेललोग्राम। हमको सिर्फ ये दिखाना है कि ये इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, अगर हम ये दिखा सकते हैं तो ये हमारा पैरेललोग्राम यहाँ पे प्रूव होता है, ठीक है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हमको गिवन है, हमको 4 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। अभी इको हो रहा है क्या? नो सर। आपका जो ये है ना स्पीकर, आप बंद बंद ही रखा करो, ठीक है। और जब पूछा है तब ठीक उसको ये स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका स्पीकर तब स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? ए बी सी और डी। हमको बोला गया ये वर्टाइसेस प्रूव करना है। तो अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें, देखो ये अगर ये पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पैरेललोग्राम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये वर्टाइसेस ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये हो गया सी और ये डी, ठीक है। अगर हम ये 4 पॉइंट्स को ऐसे चारों ये जो हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स है इसको हम ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। लेकिन ठीक है, हमको ये प्रूव करना है पैरेललोग्राम। हमको इसको साइक्लिक वे में या इन साइक्लिक वे में ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम इसको ऐसा एक साथ ए से बी पर गए तो सी पे ऐसा आना पड़ेगा, डी पे ऐसा आना पड़ेगा। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ठीक है। ऐसा साइक्लिक वे में जाना पड़ेगा हमको। एक तो ऐसा रिवर्स में जाओ तो भी चलेगा, या तो फिर एक क्लॉकवाइज जाओ तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन एक ही वे में जाना है, ठीक है। तो हम ये सिंपल ऐसा क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज हम जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये 2 पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट का स्लोप लेना पड़ेगा।
बाद में इन दोनों पॉइंट का स्लोप लेना पड़ेगा। अगर ये इक्वल हो रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल है, ठीक, ये दोनों लाइंस हो जाएगी हमारी पैरेलल, ठीक है। उसी तरह इन दोनों पॉइंट्स का एडी का स्लोप लेना पड़ेगा और बीसी का भी लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों हमको स्लोप इक्वल मिल रहा है तो ये दोनों लाइंस भी हमारी पैरेलल हो जाएगी। अगर ये उसकी ऑपोजिट लाइंस पैरेलल हो रही है, देखो ये वाली दोनों पैरेलल हो रही है और ये दोनों पैरेलल हो रही है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कंसिडर करेंगे हमारे दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट है हमको गिवन ए पॉइंट में हमको दिया है 1, -1 और बी पॉइंट दिया है हमको 0,4। सॉरी, वो तो लास्ट इसमें चले गए, ठीक है, ये गलत, लास्ट क्वेश्चन का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये एक हमारा यहाँ पे क्या गिवन है हमको -4, -7, ठीक है। ए के पॉइंट्स दिए हमको -4, -7 और बी पे ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट हमको दिया है -1, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इन दोनों का स्लोप फाइंड करना है। तो ए बी का स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारा वही फॉर्मूला, हमारा बेसिक फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, इसको हमको लिखना है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में एक बार तो भी लिखना है, ठीक है, आपको ये आपको भी समझ में आएगा और वो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। तो y2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 लिखते हैं, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -7, तो ये हो जाएगा -7 ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू हमारे पास है -1 और x1 की वैल्यू है हमारे पास -4, तो ये x2 माइनस ये एक माइनस आ जाएगा, तो ये भी माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 + 7 डिवाइड बाय -1 और ये माइनस माइनस प्लस +4, -1 +4, ये हो गया 2 + 7 9 डिवाइड बाय -1 +4, ये हो गया 3, ठीक है। तो आंसर कितना होता है 9/3, ठीक है। ये कितना हो गया 1/, ये हो गया सीधा सीधा हमारा 3, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना मिला हमको 3, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी हमको यहाँ से मिल गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे हमको मिलता है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3, ए बी का स्लोप हमको मिला 3, ठीक है। हमको इसको नोट डाउन करके रखना है, नोट डाउन करना है मतलब इसको इक्वेशन दे देंगे हम, ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन, ठीक है। फिर हमको क्या लेना है, देखो स्लोप ऑफ, इसको हमको पैरेलल इसको दिखाना है, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे अब पॉइंट डी और सी, ठीक है, डी और सी पॉइंट ले लेंगे हम, डी और सी, ठीक है। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या गिवन है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 5, -4, 5, -4 और सी, ठीक है। हमको वो ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है, हमको कैसा लेना पड़ेगा, ये डी और सी, ठीक है। चलो डी और सी ले लेते हैं, 5, -4 और 8, 5, सी को हमको है 8, 5, ठीक है। तो अगर स्लोप ऑफ सी डी हमको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ डी सी, सी डी लिखेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमको इसको x2 x1 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये x2 की वैल्यू हमको हो जाएगी y2 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर है 5, ओके, और y1 की -4, तो ये 5 - -4, ठीक है, डिवाइड बाय 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, x2 की वैल्यू 8 है, माइनस ये कितना है 5, 8 - 5, तो कितना मिल रहा है हमको आंसर, 5 माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +4, ठीक है। 5 + 4 अपॉन 8 - 5 होता है 3, 5 + 4 हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 3, सेम, ये भी हमारा सेम आंसर आया, ये कितना आया 3, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू भी क्या हो गया हमारा, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। स्लोप ऑफ सी डी हमको अभी मिला है 3, ठीक है। अभी हमारे पास देखो हमने दो वैल्यूज फाइंड कर लिए, ठीक है, दो हमारी ये फाइंड कर लिए, दो साइड्स का स्लोप फाइंड कर लिया, ठीक है। इसका स्लोप हमको मिला है 3 और ये साइड का भी हमको स्लोप मिला है 3। अभी हमको फाइंड करना है एडी का और बीसी, ठीक है। तो हम एडी, ये दोनों का इक्वल भी हो गया, ठीक है, ये दोनों का 3 3 आया और इन दोनों का देखते हैं अभी कितना आता है, ठीक है। तो अभी हम वैल्यूज लेते हैं, अभी हमको क्या लेना है एडी, ठीक है। तो ए का पॉइंट ले लेंगे हम, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है -4, -7 और डी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट्स 5, -4, ठीक है।
तो देखो हमको स्लोप ऑफ एडी अगर फाइंड करना, स्लोप ऑफ एडी अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला अपना, स्लोप ऑफ एडी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है यहाँ पर -4, y1 कितना है -7, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाय x2 कितना है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है, ये हो जाएगा -4 + 7, -4 + 7 कितना होता है -4 और प्लस, -11 हाँ -4 + 7 डिवाइड बाय 5 माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 4, तो 9 7 - 4 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाय, 9। ओके 3 डिवाइड बाय 9, क्लियर है, 5 + 4 9 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर आता है आंसर 1/3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एडी हमको क्या मिला अभी यहाँ पर, स्लोप ऑफ एडी हमको मिल गया 1/3। 1/3, क्लियर, ओके गुड। तो स्लोप ऑफ एडी मिल गया। अभी हमको लास्ट वाली साइड बची, ठीक है, एक साइड हमारी अभी बची, ठीक है, कौन सी बची है देखो, BC का हमको मिला है 1/3 एडी का वैल्यू। अभी हमको बीसी का फाइंड करना है, बीसी का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो बीसी का स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -1, 2, ओके, -1, 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स, सी के 8,5। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8, 5, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे 8, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लोप ऑफ बीसी अगर हमको लेना है, ठीक है, स्लोप ऑफ बीसी अगर हम लेते तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बीसी लेना है तो वही हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y2 माइनस y1। देखो y2 की वैल्यू कितनी है 5 और ये -2, तो ये हो जाएगा 5 - 2 अपॉन x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, ओके 8, और ये -8 माइनस ये -1 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में चला जाएगा। 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और ये 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 1, तो ये हो जाएगा 3/9, ठीक है। तो ये भी वही आ रहा है 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 1/3। स्लोप ऑफ बीसी भी क्या हो गया फिर हमारा, स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू हो गया हमारा 1/3, ठीक है। अभी हमको चारों को एक जगह लिखना है, ठीक है, चारों पॉइंट्स को एक जगह पर लिखना है, ठीक है, चारों पॉइंट्स को एक जगह लिखते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, ओके, इक्वल्स टू कितना है हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, फिर हम और भी लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी भी लिख देते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी के बाद हमको लिखना है सी डी, ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू, और उसके बाद हमको स्लोप ऑफ ए डी भी लिख देना है, ठीक है, स्लोप ऑफ ए डी भी लिख देना है, ठीक है। तो ये चारों की हमको स्लोप लिखना है, ठीक है। ए बी का स्लोप टैप 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 ए बी, कौन आवाज कर रहा है, ए बी और सी डी का स्लोप हमारे पास है 3, ठीक है, और बी सी और ए डी का स्लोप हम देखते हैं, ठीक है। बी सी का है 1/3, बीसी का स्लोप है हमारे पास 1/3, और एडी का स्लोप हम देख लेते हैं, एडी ये पॉइंट है 1/3, ठीक है, दोनों का हमारे पास 1/3 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे इक्वेशन में हमको कैसे मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला इक्वेशन, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा, ठीक है। हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा सी डी, और उन दोनों की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। और क्या है, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए डी, ठीक है, और हमको गिवन है स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ, यहाँ पे हमको लिखना है एंड स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए डी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको कितनी थी गिवन है 1/3, देखो दोनों की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 1/3, ठीक है। अभी देखो ए बी और सी डी, ठीक है, ये दोनों लाइंस के ऊपर आप ध्यान, ठीक है, ये ए बी और सी डी, ठीक है, और उसका स्लोप इक्वल है, ए बी और सी डी का स्लोप इक्वल है, ठीक है, ये डायग्राम के ऊपर आ जाती है हमारी ए बी और सी डी। आपको ये दिख रहा है ये ऑपोजिट साइड से ये क्वाड्रिलेटरल की,
और इक्वल भी है, ठीक है, और हमने स्लोप से फाइंड कर लिया कि उनका स्लोप भी इक्वल है, हेंस वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। हेंस ए बी एंड, हेंस हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस साइड ए बी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड ए बी इज पैरेलल टू, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी, ठीक है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी, ओके, एंड साइड बी सी is parallel to, साइड BC is parallel to साइड BC किसको पैरेलल है, AD, BC AD को पैरेलल, ठीक है। तो ये देखो, ये ऑपोजिट साइड से, ठीक है, AB ऑपोजिट साइड थी CD, AB ऑपोजिट साइड थी हमारी CD की, और BC ऑपोजिट थी हमारी AD की, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं since AB is opposite side of CD and it is also, यहाँ पे ऐसा भी लिखना, and it is also parallel to CD, ठीक है। ये दोनों, ये तो हो गई AB ऑपोजिट भी हो गई, AB किसको ऑपोजिट भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, AB क्या हो गई, ऑपोजिट भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, ठीक है। AB हो गई ऑपोजिट, AB CD को ऑपोजिट भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, ठीक है। उसी तरह क्या हो गया, एल्सो, यहाँ पे और भी लिखना है एल्सो, अभी हमारी दूसरी लाइन कौन सी है, BC और AD, ठीक है। BC हमको अभी दिखा है BC पैरेलल है, ठीक है, BC हमको अभी दिखा है BC इज पैरेलल टू, यहाँ पे हमने लिखा है ना BC इज पैरेलल टू AD, also BC is also पैरेलल हो गया ना, ठीक है, पैरेलल हो गया, और ऑपोजिट साइड ऑफ, BC इज also ऑपोजिट साइड ऑफ AD, देखो BC किसकी ऑपोजिट है, AD की, हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में हमारे BC और AD ऑपोजिट है। ऑपोजिट साइड क्या होती है, ऑपोजिट साइड होती है ऑपोजिट, ये देखो ये AD और ये BC, AD के ऑपोजिट है BC, ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड्स भी हो गए और पैरेलल भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको ये मिल रहा है ऑपोजिट ऑफ AD, ओके, ऑपोजिट साइड ऑफ AD, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस ऑपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल में हमको ये लिखना है हेंस देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD opposite sides are पैरेलल, ओके, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स हमको क्या मिल रही है अभी, यहाँ से पैरेलल मिल रही है, ऑपोजिट साइड पैरेलल, ओके। हेंस हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ये कह सकते हैं ना हम यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम, यहाँ पे हमको ऑपोजिट साइड्स हमको पैरेलल मिल रही है, बस यही हमको दिखाना था, ये पैरेलली दिखा सकते हैं ना हम। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला स्लोप का है, तो स्लोप में क्या दिखाता है, अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है, ठीक है, स्लोप अगर एक लाइन का है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप L है और सेकंड लाइन का भी स्लोप ऑफ L2, ठीक है, सेकंड लाइन का भी स्लोप L ही है, तो ये 1 और 2 इक्वल हो जाएगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी, ये बताता है ना, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी, यही हमको दिखाना था कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम भी एंड होता है, ठीक है। आपको किसी को ये समझा नहीं है अभी, किसी को नहीं समझा, ऐसा कोई है, एनीवन, किसी को नहीं समझा है? ओके, सभी को समझ गया, ठीक है, यस सर। ओके। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है फाइंड के इफ R एक पॉइंट गिवन है हमको, उसके कोऑर्डिनेट से 1, -1, S के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है -2, K, एंड स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2, एंड और क्या बोला गया है, स्लोप ऑफ लाइन
आर एस इज -2, स्लोप ऑफ लाइन ये आर एस का -2, ठीक है। अगर हम ये दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन जाएगी, लाइन आर एस बन जाएगी, ठीक है। और वो लाइन का स्लोप हमें गिवन, ठीक है। तो हमको स्लोप ऑफ लाइन अगर गिवन है तो हम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन का नाम क्या है, आर एस। क्या हो जाएगा फिर, y2 माइनस y1, हर क्वेश्चन में हमको लिखना है एक बार, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो y2 अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसमें से किसी को भी एक कंसिडर कर लो, इसको हम x1 x1 और y1 कंसिडर करते हैं, और ये सेकंड वाले को x2 और y2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो y2 क्या है हमारे पास k, और ये -1, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, y2 की वैल्यू मिलती है k, y2 की वैल्यू मिल रही है k, ओके। तो ये हो जाएगा k माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y1 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, ठीक है। तो k -1 हो जाएगा। और x2 और x1 क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास है देखो -2 और ये 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 -1, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, k, ये दोनों माइनस और माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, k +1 अपॉन -2 और ये -1, ये हो जाएगा -3। और हमको स्लोप की वैल्यू अभी दिया है, स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ आर एस क्या गिवन है हमको, स्लोप ऑफ आर एस हमको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमको, -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ आर एस इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं -2, ठीक है। तो अभी इक्वेशन हमारा कैसा बन रहा है, देखो ये -2 इक्वल टू k+1, ओके, और डिवाइड बाय -3, ठीक है। तो देखो ये अगर -3 को इधर भेज देंगे हम, क्या हो जाएगा, ये इधर न्यूमरेटर में, इधर जाने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -2 इंटू -3, ठीक है। ये हो जाएगा -2 इंटू -3 इक्वल टू k+1, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इक्वल टू k+1। तो k की वैल्यू क्या आ गई, अगर ये k को इधर भेज देते हैं हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, इधर 1, इधर पॉजिटिव है, इधर आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा, 6 - 1 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 6 - 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू k, हेंस यहाँ से हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 5, ठीक है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह है आपका, सेम सेम इसी तरह आपको लाइन का स्लोप दिया है और आपको फाइंड के करना है, ठीक है। समझ गया ये क्वेश्चन हमको कैसा करना है, सभी को समझा है, यस सर। ओके। अब हम यस लेंगे सर। एक क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क, ठीक है, 7 आपको होमवर्क के लिए है, ओके। और आपको अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, फाइंड के, ठीक है, के फाइंड करने के लिए बोला, इफ, कब फाइंड करना है, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस को पैरेलल है, और पी पॉइंट्स क्यू आर और एस, ये चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्यू पॉइंट्स के, आर पॉइंट्स के और एस पॉइंट, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 2,4, ओके। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 3,6, आर के कोऑर्डिनेट्स हमको 3,1 और एस के 5, हमको क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन में हमको अगर जो दिया है उससे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस को पैरेलल है, यानी कि पी क्यू पैरेलल हो जाएगी आर एस को, ठीक है। तो ये पी क्यू का जो स्लोप आएगा ये इक्वल हो जाएगा आर एस के स्लोप के इतना, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पी क्यू का स्लोप फाइंड करते और बाद में आर एस का स्लोप आएगा वो इक्वल हो जाएगा, तो हमको डायरेक्टली रिलेशन से मिल जाता है। हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हेंस इससे क्या हो जाएगा, हेंस स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है हमारे पास, देखो स्लोप ऑफ पी क्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट से, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, देखो ये हमको y2 - y1 फाइंड करना है, यहाँ पे y2 - y1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, देखो ये हम लिख लेते हैं साइड में, पी है हमारे पास 2,4
और Q है 3,6। ठीक है, तो P के इसको हम अगर स्लोप ऑफ लाइन PQ फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारे पास 6 माइनस 4 और y2 ये 6 है और y1 4 है, तो ये x2 और x1 ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ RS। तो RS की भी हमको कोऑर्डिनेट्स लिख लेना है। ठीक है, तो RS के कोऑर्डिनेट्स क्या है, R के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 3,1 और S के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 5,k। ठीक है, S के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 5,k, तो ये यहाँ पे हम इसको अगर स्लोप ऑफ लाइन अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्लोप ऑफ लाइन ले लेंगे तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो क्या हो गया ये k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3। ठीक है, तो ये अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते, ठीक है, इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा। 6 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होता है 2 अपॉन 3 माइनस 2 होता है 1 इक्वल्स टू k माइनस 1 एज इट इज रहेगा और ये 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। तो देखो हमारे पास इक्वेशन कैसा बन रही है, ये 2 यहाँ पर है 2 इक्वल्स टू k माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, सिंपल, ये 2 इधर अगर ये न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में तो इधर जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल्स टू k माइनस 1। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू k माइनस 1। सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव में माइनस, तो इधर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। RHS में इसको LHS में भेजते तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू k। तो 4 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है 5 इक्वल्स टू k। तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, k की वैल्यू हमको मिल गई 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आज का एक्सरसाइज भी एंड होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क है, ये मुझे सॉल्व करके भेज देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन जैसा किया है वैसे ही किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम कैसा है, ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको ये क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए गए थे। ठीक है, पी क्या गिवन था हमको, PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, PQ पैरेलल टू RS को, तो PQ का जो स्लोप होगा सेम स्लोप RS का भी होगा। ठीक है, तो हमको ये PQ उसका स्लोप फाइंड करना था और RS इसका स्लोप फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी को PQ का स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ RS ले लिया। दोनों का स्लोप इक्वल है इसीलिए दोनों को इक्वल दिखा दिया। ठीक है, दोनों को इक्वल दिखाने के बाद उसको स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों साइड में अप्लाई कर दिया, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे तो उसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया, सिंपल k की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क के लिए है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। सभी को समझा है ये, किसी को कोई डाउट है? हाँ, समझा है ना सभी को? यस सर। ओके, तो हमारा यहाँ पे आज का ये लेक्चर एंड होता है एक छोटी सी और प्यार भरी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, हेल्दी रहो और जुग जुग जियो। बाय बाय, सी यू। बाय, सभी को प्यारा बाय।